लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। लाल एवं पीली मृदा जो है, मिट्टी जो होता है, ठीक है, वो लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल होता है। जब वर्षा होता है, वर्षा होने के पश्चात जो होगा, जब पीला लाल मिट्टी में जब वर्षा का मिलावट होता है तो वो किस में बदल जाता है, पीला मिट्टी में बदल जाता है, ठीक है। यह पढ़ाई थी तुम लोग। और लाल मिट्टी जलयोजन के पश्चात रंग पीला होता है, यानी कि जल मिलने के बाद पीला होता है वो। लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में पाया जाता है। लाल मिट्टी पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल है, पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल है बताओ, पढ़ाए। पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसका जो है ना 7.2 करोड़ हेक्टेयर में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय के पठार, ये सब के क्षेत्र में पाया जाता है कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी। और वर्षा होने के बाद उसमें जब पानी मिलता है तो वो किसमें बदल जाता है, पीला मिट्टी बदल जाता है। उसके बाद हम पढ़ाए थे लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है। लेटेराइट शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था क्वेश्चन, अगली बार भी आया है, ठीक है। कि लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मृदा जो है, ये किस शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ग्रीक भाषा से लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ईट, ठीक है। आपके किताब में से पॉइंट निकाल निकाल करके हम लिखे हैं आसान करके, ठीक है। भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार कितना है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। 1.3 करोड़ हेक्टेयर पूरे भारत का 1.3 करोड़ हेक्टेयर जो है क्षेत्र में क्या पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे और एल्युमिनियम के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लेटेराइट मृदा का जो होता है ना, लोहे और ऑक्साइड के कारण से इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है लेटेराइट मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी में हुमस की मात्रा नगण्य होती है, नगण्य मतलब कह सकते नहीं होती है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि लेटेराइट मिट्टी में हुमस की मात्रा होती है या नहीं, नहीं होती है, नगण्य, साफ नहीं के बराबर, नगण्य होती है। लाल मिट्टी में सिंचाई करके, ठीक है, लाल मिट्टी में सिंचाई करके क्या कराया जा सकता है, इसे उपजाया जा सकता है, जैसे कि मक्का, चावल, गेहूं, ये सब उपजाया जा सकता है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। ये सब क्षेत्र में आपको लेटेराइट मिट्टी मिल जाएगा। ये सब सारे कुछ देख लिए थे, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये सब के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। आज का टॉपिक अपना लोग का है जो कि खत्म होने पर, आज चैप्टर को खत्म कर देंगे, थोड़ा सा बचा हुआ, इसीलिए हम आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ, एक बार और थोड़ा सा होगा, खत्म ही हो गया। एक पॉइंट बचा था, हम लास्ट में लिखाए थे मुंह से, खत्म हो गया। ये चैप्टर द इंड हो गया। कल से पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 का ख नंबर पूरा देखो। एक चैप्टर में बहुत चैप्टर घुसा दिया है, ठीक है। एक तो पहला चैप्टर है संसाधन। पहला चैप्टर क्या है, संसाधन। उसका पहला का कौन नंबर है क्या, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और ख नंबर है जल संसाधन। हाँ तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्लास में ध्यान से पढ़ते हैं, आपका माइंड 100% वर्क कर रहा है क्लास में, तो आपको 70% चीज़ें क्लास में ही याद हो जाता है। 30% आपको घर पे याद करना है। आप जो 3 से 4 पॉइंट लिख पाए हैं ना, ये क्लास में आप पढ़े हैं यही कारण से, ठीक है। घर पे तो पढ़े नहीं होंगे, हमें पता है। घर पे आपको पलट के देखी नहीं होगी, जिसके कारण से तुम्हें याद नहीं है। घर पे पढ़ोगी तभी होगा कुछ। चाहे तुम हर दिन कोचिंग कर लो, वो मैंने नहीं रखता है। घर पे तुम कितना सेल्फ स्टडी करती हो, रिवाइजिंग करना करते हो, ये मैंने रखता है, ठीक है। ये टॉपर विद्यार्थी का रूटीन रहता है। आप जितना घंटा क्लास करते हैं उसका 2 गुना घंटा आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, घर पे स्टडी कीजिए, तब होने वाला है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक है अपना लोग का, टॉपिक है भू संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है बचाना, संरक्षण मतलब होता है क्या, बचाना। संरक्षण मतलब बचाना, यानी कि मृदा को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखिए, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा मिट्टी को उत्पादकता को बढ़ाना भू संचरण कहलाता है। यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी जो कट के एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे रोकना क्या कहलाता है, भू संचरण कहलाता है। सॉरी बच्चों, भू संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, भू संरक्षण कहलाता है। मिट्टी को एक जगह से कट के दूसरे जगह नहीं जाए, इसको
इसको बचाना क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है। ठीक है, हो सकता है आपकी परिभाषा पूछ दिया जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भू संरक्षण के उपाय, ठीक है, भू संरक्षण का उपाय। ठीक है, इसका उपाय क्या है? इसे किस किस प्रकार से द्वारा बचाया जा सकता है? ठीक है, एक तो पहला पॉइंट है आपका फसल चक्र के द्वारा। फसल चक्र के द्वारा जो है इसे मिट्टी को बचाया जा सकता है। फसल चक्र का करने का मतलब हुआ कि बार बार फसल रोप के नया नया फसल रोपिए। ठीक है, या फिर धान का मक्का फसल लगाए तो गेहूं का लगाइए, उसके बाद चावल का लगाइए। ठीक है, फसल वही वही बात है, गेहूं को धान को या चावल चावल का लगाओ या मक्का का लगाओ। ठीक है, गेहूं का लगाओ, बदल बदल के फसल लगाओ। ठीक है, तो इससे क्या होता है? मिट्टी की रक्षा होती है और उसमें स्थिरीकरण बढ़ता है और उपज बढ़ती है। ठीक है, एक ही फसल लगाने से बार बार क्या होता है? मिट्टी का स्थिरीकरण कम हो जाता है, अच्छे से फसल नहीं उग पाता है। इसीलिए फसल चक्र के द्वारा जो है ना मिट्टी को बचाया जा सकता है। अलग अलग फसल को लगाइए, धान के लगाए, गेहूं का लगाइए, मक्का का लगाइए, अलग अलग फसल बदल बदल के लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पहाड़िया क्षेत्र में सर्वोच्च जुताई के द्वारा। सर्वोच्च जुताई का मतलब हो जाता हाँ समुच्च। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय जुताई के द्वारा, पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय जुताई के द्वारा आप जो है भू संरक्षण का कर सकते हैं, यानी कि भूमि को मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह जाने से रोक सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च मतलब हो गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा को रोकने के लिए जो खेती को जुताई करते हैं वृत्ताकार आकार में करते हैं, ऐसे करके जुताई करते हैं, ऐसे करके वृत्ताकार आकार में जुताई करते हैं ताकि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह उड़ के ना जा पाए। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वोच्च जुताई के द्वारा जो मिट्टी को संरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा है पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि के द्वारा। ठीक है, पट्टिका कृषि के द्वारा क्या कर सकता है? मिट्टी को संरक्षण कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिख के रखे हैं पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित कर पट्टिका कृषि कहलाता है, करना पट्टिका कृषि कहलाता है। यानी कि एक फसल जो लगा हुआ उसमें क्या करते हैं ना, बहुत ऐसे जगह पर फसल लगाकर उसमें क्या करते हैं? घास बो दिया जाता है ताकि मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह ना जा पाए। ठीक है, घास लगा करके क्या कर सकते हैं अपना लोग? भू संरक्षण को बचा सकते हैं। ठीक है, भू संरक्षण कर सकते हैं। पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में क्या कर, जहाँ पर बहुत सारे हवा बहते हैं, हवा वायु बहते रहते हैं, वहां पर क्या करते हैं कि क्या कहते हैं घास को क्या किया जाता है? बो दिया जाता है, जिसके कारण से वहां की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के नहीं जाता है। और इससे क्या होता है कि वहां का जो मृदा है वो वही रह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, आप इस तरीका से भी मिट्टी को एक जगह रख सकते हैं। उसके बाद रसायन का उचित उपयोग करना। रसायन का जो उचित है, खाद आर का जो है उचित मात्रा में उपयोग करना है, ज्यादा मात्रा में नहीं करना, जितना जरूरत है उतने करना है। इससे भी मिट्टी का क्या होता है? रक्षा होती है, इसका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसे बचा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, जल क्रांतता, जल क्रांतता। ठीक है, अति सिंचाई के कारण भूमि अत्यधिक जल का जमाव होना जल क्रांतता कहलाता है। यानी कि बहुत ज्यादा सिंचाई करने के बाद, बहुत ज्यादा पानी पटवन करने के बाद जो है वहां पर जल का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। जल क्या होता है? खेतों में जल जमा हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जल क्रांतता कहते हैं। क्या कहते हैं? जल क्रांतता कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका समुच्चय जुताई। ठीक है, ये तो हम आपको बता दिए, यहाँ पर लिख कर हम रख दिए इसका परिभाषा। पहाड़ी क्षेत्रों में अपवर्तन को रोकने के लिए खेत की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, इसे ही समुच्चय जुताई कहते हैं। ठीक है, मृदा को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाए, एक जगह से दूसरे जगह ना जा पाए, इसके लिए क्या करते हैं? उसे वृत्ताकार आकार में क्या करते हैं? जोतते हैं, जुताई करते हैं, जिसके कारण से एक जगह से मिट्टी दूसरे जगह नहीं जा पाए। इसके कारण से वृत्ताकार रूप में क्या करते हैं? जुताई करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? समुच्चय जुताई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है पट्टिका कृषि, पवन अपवर्तन। जहाँ पर बहुत सारे हवा बहते हैं, हवा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में फसलों के बीच घास को बो दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण से मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरे जगह ना जा पाए। वायु बहेगा तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके कारण से क्या करता है? घास बो दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए।
वाले क्षेत्र में फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करना ही पट्टिका कृषि कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी पॉइंट के साथ आपका यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अपना लोग मिलेंगे कब? अगले चैप्टर में। अपना लोग मिलेंगे कब? अगले चैप्टर में। और कल मिलने वाले हैं। कब मिलने वाले हैं? कल मिलने वाले हैं अगले चैप्टर में, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए अंदाज में पढ़ेंगे अपना लोग। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तब तक के लिए जय हिंद।